आखिर कहाँ और कैसे मरी थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई? Welcome, the ancient past. The divine present. Meet the future. इतिहास में ये साफ संख्या नहीं मिलती कि रानी लक्ष्मीबाई ने कुल कितने युद्ध लड़े, लेकिन 1857-58 के विद्रोह के दौरान उन्होंने कई बड़े और निर्णायक युद्धों में हिस्सा लिया। झांसी की घेराबंदी, कालपी की लड़ाई और बैटल ऑफ ग्वालियर। अब इस पूरी गाथा को एक लंबी भावनात्मक कहानी की तरह सुनो। साल 1857। भारत की धरती पर क्रांति की चिंगारी भड़क चुकी थी। हर तरफ विद्रोह की आवाजें गूंज रही थीं। झांसी का किला भी इस तूफान के बीच खड़ा था और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी एक ऐसी रानी के हाथों में थी जो सिर्फ नाम से नहीं बल्कि अपने साहस से रानी थी, लक्ष्मीबाई। किले की ऊंची दीवारों पर खड़ी रानी दूर तक देख रही थी। उन्हें पता था कि अंग्रेज उनकी झांसी छीनने के लिए हर हद तक जाएंगे, लेकिन उनके मन में एक ही संकल्प था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं बल्कि आने वाले युद्धों की शुरुआत थे। कुछ ही दिनों में झांसी को चारों ओर से घेर लिया गया। तोपों की गड़गड़ाहट, तलवारों की टकराहट और चीखों की आवाजें हवा में भर गईं। रानी ने अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद किया। वो सिर्फ आदेश देने वाली रानी नहीं थी, बल्कि सबसे आगे खड़े होकर लड़ने वाली योद्धा थी। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। हर दिन रानी अपने सैनिकों में नया जोश भरती, हर रात अगले हमले की योजना बनाती। लेकिन दुश्मन की ताकत बढ़ती जा रही थी। किले की दीवारें टूटने लगीं और हालात गंभीर हो गए। तब रानी ने एक ऐसा फैसला लिया जो इतिहास बन गया। रात के अंधेरे में अपने छोटे बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर वो अपने घोड़े पर सवार हुईं और दुश्मनों के घेरे को चीरते हुए निकल पड़ीं। गोलियां चल रही थीं, तलवारें उठ रही थीं, लेकिन रानी बिना डरे आगे बढ़ती रहीं। ये पल सिर्फ बहादुरी नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत था। झांसी से निकलने के बाद रानी कालपी पहुंची, जहां उन्होंने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया। हार ने उन्हें कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बना दिया। कालपी में उन्होंने फिर अंग्रेजों से युद्ध किया। यहाँ भी उन्होंने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थीं। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अब अगला पड़ाव था ग्वालियर। यहाँ की लड़ाई सबसे निर्णायक थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। ये उनकी रणनीति और साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ पलटवार किया। ग्वालियर की धरती पर भयंकर युद्ध छिड़ गया। धूल और धुएं से आसमान ढक गया था। तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों के बीच रानी लक्ष्मीबाई दुश्मनों के बीच बिजली की तरह दौड़ रही थीं। उनके हर वार में गुस्सा भी था और देश के लिए प्रेम भी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 जून 1858 को युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते रानी गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरी सांस तक वो लड़ती रहीं। अंत में वही रणभूमि उनकी अंतिम जगह बनी। Welcome, the ancient past. The divine present. Meet the future.